नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो आपका स्टैटिक जीके का 10 नंबर के सवाल आते हैं और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उनके पीवाईक्यू के बारे में। जितने भी अभी तक पेट के एग्जाम हुए, चाहे 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, क्योंकि 24 में हुआ नहीं था, तो वो सारे सवाल यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो दोस्तों ये आपको जरूर देख के जाना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का। तो चलिए स्टैटिक जीके के हम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का आपका वेटेज देखने को मिलेगा। कितना भैया? 10 नंबर का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछा गया है, कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा हो जाती है? तो मालदीव अपना पड़ोसी देश में टॉपिक दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर पूछा गया। तो मालदीव की आपकी आधिकारिक भाषा आपका कौन सा? दिवेही हो जाती है। ठीक है, दिवेही। अब देखो नए नए सवाल पूछे गए थे 23 वाले में। दिवेही एक इंडो आर्यन भाषा है जो मालदीव के लोगों द्वारा बोली जाती है। मालदीव की राजधानी आपकी माले हो जाती है। यहाँ की मुद्रा आपके मालदीवियन रुपया हो जाती है। ठीक है, चलो। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, ये तो आपका सवाल सरल सवाल पूछा गया था। देखो म्यांमार है, मालदीव है, चाइना भी है, लेकिन यूएई नहीं है। ठीक है, यूएई नहीं। भारत जो है वो 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। इनमें से 7 देश जो हैं भूमि सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार। 2 देश जो हैं भारत के साथ में समुद्री सीमा साझा करते हैं। एक होता है श्रीलंका, एक होता है मालदीव हो जाता है। ठीक है, मुइज्जू साहब जो यहाँ के हैं। ठीक है, अगला। भारत के 2 पड़ोसी द्वीप कौन से हो जाते हैं? तो आपका श्रीलंका एक मालदीव हो जाता है। श्रीलंका और मालदीव हो जाता है। ठीक है, मालदीव और श्रीलंका हो जाता है। कौन सा? सी वाला उत्तर सही है आपका। ठीक है, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है जो पाक जलसमृद्ध मध्य से अलग हो जाता है। कई बार पूछा गया है। ठीक है, वहीं मालदीव जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप हो जाता है। कई बार पूछा गया मालदीव किस में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। किधर स्थित है? दक्षिण पश्चिम साइड में स्थित है। ठीक है, कितने जो राज्य हैं बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो 5 आपके राज्य हो जाते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? जैसे आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बांग्लादेश के साथ में सीधा सीमा साझा करते हैं। एक बार सवाल यहाँ पे याद रखना, मणिपुर जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, मणिपुर जो है सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलो। कौन सा देश है भारत के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे लंबी जो है बांग्लादेश साझा करता है, 4096। सबसे कम अफगानिस्तान साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर ही साझा करता है। ठीक है, तो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों जैसे आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किस देश की भूमि को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान को जाना जाता है। ठीक है, भूटान को जाना जाता है। भूटान का को पारंपरिक ड्रुक यूल भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। ठीक है, एक बार ये हो सकता है ये पूछ ले इस बार। ठीक है, ड्रुक यूल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ आपका बर्फीले ड्रैगन का घर हो जाता है। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू हो जाती है और यहाँ पर इसकी मुद्रा आपकी भूटानी नगुल्ट्रम हो जाती है। नगुल्ट्रम हो जाती है। कितने भारतीय राज्य जो हैं नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल के साथ में, तो नेपाल के साथ में आपका 5 जो है 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं भाई देख लो। जैसे उत्तराखंड, बिहार, अपना उत्तर प्रदेश भी लगता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से सीमा साझा करता है। भारत नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। पुला जो है, पुला किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा हो जाती है? तो बोत्सवाना की हो जाती है। किसकी? बोत्सवाना की हो जाती है। ठीक है, गैबोरोन बोत्सवाना की राजधानी हो जाती है, यानी बोत्सवाना की गैबोरोन राजधानी हो जाती है। बोत्सवाना की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाती है। दक्षिण अफ्रीका का एक आपका स्थलबद्ध देश हो जाता है। कौन सी कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी है? कौन सी कोमोरोस संघ की राजधानी हो जाती है? तो मोरोनी। ठीक है, देख रहे हो कई जगह से सवाल पूछे गए थे। मोरोनी। ठीक है, मोरोनी जो है कोमोरोस रोस संघ की राजधानी हो जाती है। ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोमोरोस संघ दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में 3 द्वीपों से बना एक द्वीपीय समूह देश है जो हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के उत्तरी किनारे पर स्थित है। चलो भाई अगला सवाल।
अगला सवाल है हंगरी की जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो जाती है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी फोरिंट हो जाती है, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट हो जाती है, ठीक है, हंगेरियन फोरिंट हो जाती है। हंगरी की आधिकारिक मुद्रा है और इसका प्रतीक आपका एफटी हो जाता है, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी हो जाती है। हंगेरियाई हंगरी की आधिकारिक भाषा हो जाती है। ओमान की राजधानी क्या हो जाती है? ओमान की मस्कट हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? मस्कट हो जाती है। ओमानी रियाल यहाँ की क्या हो जाती है? इसकी आधिकारिक मुद्रा हो जाती है। ओमान फारस की खाड़ी और अरब के सागर के संगम पर अरब प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित हो जाता है। कौन सा? ओमान देश, ठीक है। पोलैंड की आपकी जोलाटी हो जाती है। पोलैंड की आपकी क्या मुद्रा हो जाती है? जोलाटी हो जाती है, जोलाटी, ठीक है। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी जोलाटी, पोलिश जोलाटी हो जाती है। वार्सा पोलैंड की राजधानी हो जाती है। पोलैंड की राजधानी अगर पूछे क्या हो जाती है? वार्सा हो जाती है। पोलैंड पोलैंड जो है गणराज्य मध्य यूरोप का एक तरह से देश हो जाता है। कौन सी इजराइल की राजधानी हो जाती है? इजराइल की जेरूशलम हो जाती है, ठीक है, ये जेरूशलम हो जाती है। इजराइल की आधिकारिक भाषा आपका हिब्रू हो जाती है और अरबी हो जाती है। यहाँ की मुद्रा आपका इजरायली शेकेल हो जाती है, न्यू शेकेल बोलते हैं ना इजराइल, ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी हो जाती है? तो सऊदी अरब की राजधानी हो जाती है, रियाद हो जाती है। अच्छा खासा सवाल पूछा गया, सऊदी अरब की रियाद हो जाती है, ठीक है। सऊदी अरब अगर बात करते हैं, सऊदी सऊदी रियाल हो जाती है यहाँ पे मुद्रा, और अरबी यहाँ की आपकी सऊदी अरब की अरबी भाषा हो जाती है, ठीक है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा हो जाता है? तो आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाती है और रियाद ही सबसे बड़ा शहर हो जाता है, ठीक है, सऊदी अरब का। चलो भाई अगला सवाल, उनकी राजधानियों का क्रम पूछा गया है। देशों को उनकी राजधानियों की सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, क्यूबा की हवाना हो जाती है, ठीक है। जाम्बिया की लुसाका हो जाती है, ठीक है। रवांडा की किगाली हो जाती है। बहरीन की मनामा हो जाती है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ये तो सही दिया गया है। जाम्बिया की लुसाका हो जाती है, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली हो जाती है, बहरीन की मनामा हो जाती है, ठीक है। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी हो जाती है? कोस्टा रिका की सान जोस हो जाती है। कौन सी? सान जोस हो जाती है। कोस्टा रिका की आधिकारिक मुद्रा कोस्टा रिकन कोलोन है और स्पेनिश कोस्टा रिका की आधिकारिक भाषा हो जाती है, ठीक है। सिरोई कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थानीय कुमुदिनी लिली हो जाती है? तो ये आपका सिरोई वाला आपका बात कर लेते हैं, तो मणिपुर में देखने को मिलेगी। कहाँ पर? मणिपुर में देखने को मिलेगी। सिरोही लिली को वर्ष 1989 में मणिपुर का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। कब? 1989 में। यह मणिपुर के उखरुल जिले में सिरोही पहाड़ियों में ही पाई जाती है, जो गुलाबी और सफेद रंग का फूल हो जाता है। जून जुलाई के महीने में खिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का क्या नाम था? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया गया था। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था, ठीक है, मद्रास राज्य से अलग किया गया था। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो देखो आइजोल नहीं, बाकी दमन है, पुडुचेरी पुडुचेरी हो जाती है, कवरत लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाती है, और दादर नगर हवेली की दमन द्वीप हो जाती है। ये आइजोल तो यार स्टेट मिजोरम की हो जाती है राजधानी, मिजोरम का एक स्टेट है, ठीक है, स्टेट हो जाता है। लक्षद्वीप कवरत्ती, पुडुचेरी पुडुचेरी, दमन द्वीप की आपकी दमन हो जाती है। कौन से आपका किस राज्य में विधान परिषद है? तो कर्नाटका में है, गुजरात में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है, ठीक है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में आपका क्या है? विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी में हो जाती है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है और यह सभी राज्यों में मौजूद नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, 2014 में बनाया गया भारत का 29वां स्टेट कौन सा था? तो ये आपका तेलंगाना बनाया गया था, 2 जून 2014 को बनाया गया था, ठीक है, 29वां स्टेट बनाया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। तेलंगाना के गठन का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना था, क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो जाती है? कवरत्ती हो जाती है। दादर नगर हवेली की सिलवासा हो जाती है। मिजोरम की आइजोल हो जाती है। पोर्ट ब्लेयर की क्या हो जाती है भाई? क्यों भाई? पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार की हो जाती है, ठीक है। दक्षिण दमन द्वीप की सिलवासा और मिजोरम की आइजोल, लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाती है।
अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा हो जाता है? तो क्षेत्रफल में अगर पूछता है तो आपसे सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाता है, गोवा हो जाता है। वही जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा स्टेट पूछता है तो आपका सिक्किम हो जाता है, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाती है? तो अच्छा, आधिकारिक भाषा आपका मलयालम हो जाती है। किसकी? लक्षद्वीप की मलयालम हो जाती है। लक्षद्वीप की आपकी कवरत्ती राजधानी हो जाती है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूटी हो जाता है, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर ये इसका, ये छोटा है ये, ठीक है, सबसे छोटा अगर यूटी पूछता है तो 32 वर्ग किलोमीटर ही हो जाता है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी भाषा हो जाती है। देख रहे हो 23 का पेट वाला भैया सवाल पूछा गया, ठीक है, हिंदी हो जाती है। भारत का पहला नियोजित आधुनिक शहर दिल्ली है और इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी है, ठीक है। संविधान सभा द्वारा 14 नवंबर 1949 को देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित हिंदी को आधिकारिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ठीक है। प्रत्येक भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। देख रहे हो ऐसे ऐसे दिवस पूछे गए, सबके हाईलाइट कर दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने की शुरुआत 1991 से हुई की थी। इसका आयोजन विद्युत मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किया जाता है। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रतीक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 फरवरी 2021 को 2001 से जैव विविधता के मुद्दों के बारे में समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की थी, ठीक है। चलो भाई, 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 21 मार्च को मौसम दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को। श्रमिक दिवस 1 मई जो यूरोप में 14 जुलाई 1988 को पेरिस में समाजवादी पार्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1 मई को निर्जनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकता और एकजुटता का दिवस घोषित किया। उन्हें 1890 में पहली बार मई दिवस मनाया गया। भारत में पहला मजदूर दिवस 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कब? 2007 में। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस, ठीक है, वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। किसकी? यूएनओ की स्थापना होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया था, संगठन बनाया गया था। कौन सा दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण के रूप में मनाया जाता है? तो ये देखो 13 अक्टूबर को, ठीक है। 13 अगस्त, 13 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ऑप्शन भी अच्छे खासे दे रहे हैं, ठीक है। तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है, अगला सवाल है हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक यानी राजभाषा घोषित किया गया था। उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को संचय का दिवस मनाया जाता है। संचय का, संग्रहण नहीं, ठीक है, किफायती नहीं, संकलन नहीं, एक संचय का दिवस मनाया जाता है, संचय का दिवस, ठीक है। रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य राष्ट्र हो जाते हैं? 193 सदस्य देश हो जाते हैं। कितने? 193 सदस्य देश हो जाते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू का मुख्यालय हेग द हेग नीदरलैंड में हो जाता है। रासायनिक हथियार सम्मेलन पर वर्ष 1992 में हथियार हस्ताक्षर किए गए थे। 1997 में लागू हुआ था।
किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो कौन सा है जिसका लंदन में मुख्यालय हो जाता है भाई? ठीक है, तो किसका है भाई? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हो जाता है। ठीक है, समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाता है? तो ये लंदन यूके में हो जाता है। ठीक है, लंदन यूके में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और प्रदूषण को रोकने के लिए काम करती है। UNFCCC का अर्थ क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो सभी में देखा लिखा है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलो भाई, UNFCCC जो है वो आपका 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। कन्वेंशन पर 198 देश सहमत हुए। UNFCCC जो है वो अंतिम लक्ष्य जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना और ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? स्विट्जरलैंड में हो जाता है ओलंपिक। ठीक है, स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC स्विस फेडरेशन के अंतर्गत एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय लॉजिन स्विट्जरलैंड में हो जाता है। 23 जून 1894 को किया गया इस समिति का गठन किया गया। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन तथा युवा ओलंपिक खेलों के आयोजन हेतु सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। I2U2 जो है ग्रुपिंग से संबंधित हो जाता है। देखो 22 वाले में पूछा गया, तो इंडिया, इसराइल, UAE और आपका USA हो जाता है। कौन सा ये वाला उत्तर सही हो जाता है? I2U2 4 देशों में भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है जो आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? द हेग में हो जाता है, द हेग। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसका स्थापना जून 1945 में होती है और ये संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा की गई थी। 1946 में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया था। मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। किस वर्ष में भारत आसियान का क्षेत्रीय संभाषण पार्टनर भागीदार या पार्टनर बना? तो 1992 में बना था। ठीक है, तो देखो भारत आसियान का क्षेत्रीय मतलब आसियान में कब? 1992 में जुड़ा। ठीक है, अगला सवाल, आसियान अगर बात कर लेते हैं, आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन की स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। 5 मूल सदस्य देशों से इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड द्वारा की जाती है। सार्क का सदस्य नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सार्क में देखो अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, लेकिन म्यांमार नहीं है सार्क में। ठीक है, सार्क में म्यांमार नहीं है। सार्क में कितने कंट्री? 8 कंट्री हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, पाकिस्तान भी है। ठीक है, मालदीव, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है। सार्क की स्थापना आपके 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अगला सवाल है, देखो ये सवाल पूछा गया था, कौन सा देश है हाल में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो आपका क्यूबा नहीं बना, बाकी इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब ये सब बने। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ब्रिक्स जो है वर्तमान में इसमें 10 सदस्य हो जाते हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात हो जाते हैं। अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। 5 नए सदस्य आपके मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया हो जाते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन हुआ था, तो बगदाद में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? बगदाद में हुआ था। ठीक है, बगदाद देखो सही है। ठीक है, ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन बगदाद, ईरान में संपन्न हुआ था। 10 सितंबर 1960 को शुरू हुआ था। इस सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए थे। कुथु जो है भारत के निम्नलिखित में से किस या केंद्र शासित प्रदेश में कुथुम 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 बलम मंदिर प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला हो जाती? तो केरल हो जाता है। ठीक है, केरल हो जाता है। कुथु शब्द का शाब्दिक अर्थ नृत्य है। केरल में कुथु एक प्रमुख मंदिर कला प्रथा है। इसमें कहानी कहने, नृत्य और नाटक तकनीकों का मिश्रण है। पारंपरिक कुथु परंपरा के 2 रूप हैं। पहला है
कयार कुथु या कुटियाट्टम कलाकार समुदाय के पुरुष कलाकारों द्वारा, नागियार कुथु महिलाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है? नौटंकी आपका उत्तर प्रदेश का हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हो जाता है। उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त आपका रासलीला, कजरी, झोड़ा, चरकुला, कर्मा, शौरा, नटवरी, चपेली उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो जाते हैं। संघाई महोत्सव आपका कहाँ पर? तो मणिपुर में हो जाता है। ठीक है, मणिपुर में आयोजित किया जाता है। संघाई महोत्सव मणिपुर का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव हो जाता है। 2010 में शुरुआत हो जाती है, 21 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। इस महोत्सव का नाम राज्य पशु संघाई के नाम पर रखा जाता है। मणिपुर में पाया जाने वाला भूरे रंग का सिंह हिरण हो जाता है। ठीक है, किस जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थल हो जाता है? तो आपका उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हो जाता है। ये नैमिषारण्य देखने को मिलता है। यहाँ पर जो निम्नसार बोलते हैं ना, पौराणिक हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी भूमि है, जो ब्रह्मा, विष्णु, देवी, सती और शिव से संबंधित हो जाता है। शिव से संबंधित भी यह हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कौन सा पूछा गया है? यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाता है? तो कथक हो जाता है। कथक हो जाता है। कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु का हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कथक में क्या बोला जाता है? तो कथक में राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित हो जाता है। ये कथक नृत्य से जुड़े प्रसिद्ध कलाकारों में पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, माया राव तथा कुमुदिनी लाखिया हो जाती हैं। कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला हो जाती है। तो मथुरा से आपका ये साझी कला हो जाती है। ठीक है, कौन सी? साझी कला हो जाती है। साझी कला के नाम से जाने जाने वाली पारंपरिक भारतीय कला की जड़ें उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र, जिसमें मथुरा, वृंदावन, आसपास के क्षेत्र हो जाते हैं। साझी कला का एक विशिष्ट शिल्प है, जिसमें सुंदर कागज कट डिजाइन और विस्तृत चित्रात्मक विषय शामिल है। नबकाले बारा उत्सव किस राज्य में संबंधित हो जाता है? तो नबकाले बारा उत्सव आपका उड़ीसा में हो जाता है। ठीक है, उड़ीसा से हो जाता है। उड़ीसा, ठीक है, और यह उत्सव जगन्नाथ मंदिर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों की स्थापना का प्रतीक हो जाता है। छोटी चिता और मुर्जा फर्श 23 में क्या यार पूछे, दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला, यह भारत के किस राज्य से संबंधित? क्या है? छोटी चिता, मुर्जा फर्श, दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है। यह भारत के किस राज्य की कला हो जाती है? तो उड़ीसा की हो जाती है। ठीक है, उड़ीसा की हो जाती है। छोटी चिता उड़ीसा का एक पारंपरिक कला रूप है। इसको बनाने के लिए चावल से बने सफेद रंग अर्ध तरल पेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह अक्सर लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा और कार्तिक जैसे त्योहारों के साथ साथ शादियों की अन्य सामाजिक अवसरों के दौरान दीवारों और फर्श पे बनाई जाती है। ठीक है, ओके। ओणम किस भारतीय? ओणम का केरल का हो जाता है। ठीक है, केरल का हो जाता है। इसी में ओणम में ही आपका नाव दौड़, संगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है, दावत किया जाता है। ठीक है, चिंगम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष किया जाता है ओणम का त्योहार। कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड किस खेल से संबंधित है? कोलकाता में तो पोलो से संबंधित हो जाता है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल हो जाता है। बेसबॉल एक बल्ले और एक गेंद का खेल है। यह दो विरोधी टीमों के बीच खेला जाता है। ठीक है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, वॉलीबॉल किस देश का? तो नेपाल का हो जाता है। इसका भी नेपाल का हो जाता है। नेपाल वॉलीबॉल का हो जाता है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। भारत का पहला डीबीओएट मैंने ओटी मतलब डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण मॉडल आउटडोर स्टेडियम है। कौन सा भी है? स्पोर्ट्स हब तिरुवनंतपुरम हो जाता है। ये वाला उत्तर सही है। और 1967 में किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया था? तो ये किसका भी? अशोक चक्र वर्ग थर्ड का कर दिया गया था। ठीक है, वर्ग थर्ड का कर दिया गया था। तो 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया था?
तो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 1961 में इसकी स्थापना हो जाती, शुरुआत की जाती है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद पुरस्कार राशि क्या हो जाती है? तो तेंजिंग नोर्गे के लिए कितनी भी है जो पुरस्कार राशि कितनी हो जाती है? 15 लाख हो जाती है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के अंतर्गत एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, एक रेशमी टाई साड़ी के साथ एक रंगीन जैकेट और 15 लाख रुपए दिया जाता है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तेंजिंग नोर्गे की स्मृति में दिया जाता है। 1994 में स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाते हैं। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रथम एशियाई थे, प्रथम भारतीय थे। किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। और इसका प्रकाशन जो रामकृष्ण मठ बेलूर मठ के प्रकाशन केंद्र अद्वैत का आश्रम द्वारा किया जाता था। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण इसमें शामिल थे। पुस्तक प्रसिद्ध विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी जाती है? तो अब्दुल कलाम की आत्मकथा हो जाती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। सरोजिनी नायडू की बुक द बर्ड ऑफ टाइम हो जाती है। महात्मा गांधी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाती है। केंद्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय किस स्थान पर हो जाता है? तो आपका मैसूर कर्नाटक में हो जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मैसूर कर्नाटक में हो जाता है। 1969 में स्थापना होती है और मुख्यालय मैसूर में हो जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन आता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो इरडा का पूछा गया तो हैदराबाद हो जाता है। हैदराबाद हो जाता है। अगला सवाल, भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और किस उद्योगपति के बीच एक दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई थी? अच्छा भैया, कौन थे? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा के सहयोग से की गई थी। मैसूर शाही परिवार और भारत सरकार के उद्योगपति थे, उनके द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? मैसूर। अच्छा, अगला सवाल है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान एनआईओ का मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? डोना पीला गोवा। ओ भैया, डोना पीला गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय आपका डोना पीला गोवा में हो जाता है। गोवा में हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य विनियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के क्षेत्र देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह न केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? उड़िया में नहीं है, ठीक है, या केवल हिंदी अंग्रेजी में बल्कि यह 6 भारतीय भाषाओं गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी उपलब्ध है। कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे? अध्यक्ष थे गणेश मावलंकर थे, जीवी मावलंकर कहते हैं। दादा साहब के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमती मीरा कुमार जो है भारत की पहली महिला स्पीकर थी। किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है, ठीक है, उदयपुर। यहाँ पर झील, महल सफेद संगमरमर से बनी है। सफेद संगमरमर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1953 में की गई। किसने करी? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 1929 में 1953 को माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई करी थी। बछेंद्री पाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। हाँ भैया, ठीक है, पहली भारतीय महिला बनी थी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया 1984 में फतेह किया था। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? विद्या बालन के नाम पर रखा है। ये उस टाइम करंट पूछा गया होगा भी, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, काजीरंगा तो आसाम में हो जाता है, ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। एक सींग गैंडों वाले के लिए फेमस हो जाता है।
अंतरिक्ष में जाने वाली अंतरिक्ष यात्री कौन है? जो भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला हो जाती है, तो सिरिसा बांदला हो जाती है। कौन सी? सिरिसा बांदला जी हो जाती है। ये उस टाइम करंट का था, ठीक है, ओके, इसलिए पूछा गया। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कल्पना चावला थी, ठीक है, कल्पना चावला थी। चलो, ओके, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे। 75 क्वेश्चन हमने करा दिए, स्टैटिक जीके के जो सवाल आते हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, आपको अच्छे अच्छे यहाँ पर मिलते रहेंगे, सवाल मिलते रहेंगे। और हमने जितने भी ऐसा, क्योंकि पीवाई को आपको जरूर देखना चाहिए, इसी इस आधार पर आप तैयारी शुरू करें। ओके, बाय बाय, टाटा।